ही हो। गुरु सुखदेव बताया प्रेमी गति भारी हो। चरणदास चारों वेद सुन और कछु ये न्यारी हो। चार वेद जिसकी महिमा गाते और नेति नेति करके चुप हो जाते, वहां वो भक्त डोलता है, खेलता है, मौज मारता है। आश्चर्यो त्रिभुवन जय, त्रिभुवन के वैभव को भी तुच्छ समझने वाला, परम पद का अनुभव करने वाला महापुरुष। प्रीति बराबर और न दिखे वेद पुराण विचारी है। उस प्रीति की बराबरी और कोई प्रीति नहीं। स्वर्ग की प्रीति भी तुच्छ है, इंद्रलोक की और ब्रह्मलोक तक के सुख को भी वो तुच्छ मान लेता है। ऐसा ऊंचा वो धन पा लेता है भगवत सुख का। चरणदास सुखदेव कहत है ता बर आप मुरारी हो। उनको सुखदेव जी ने दीक्षा दी थी। इतनी प्रीति थी सुखदेव जी गुरु के प्रति के सुखदेव जी प्रकट होकर उनको दीक्षा देने आ गए। बुल्ला शाह ने कहा लख वर्जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी। लाख वर्ष इबादत करता रहे फिर भी तू पक्का नमाजी नहीं होगा मियां। बुल्ला शाह बोलते लख वरे जे करे इबादत, कदे न बनने नमाजी। जे कर प्यार न होया पल्ले, रब न हो सी राजी। अगर तेरे पल्ले प्यार नहीं होया तो रब राजी नहीं हो सकदा सी, और प्यार होया तो लख वरह दी जरूरत नहीं, एक वरह भी काफी हुंदा है बंदे, और एक महीना भी काफी हुंदा है, और एक शिविर भी काफी हो जाती है। तेनू प्रेम पल्ले पया सच्चे फकीरों दे द्वार, वो एक शिविर भी काफी हो जाती ब्याह भरा। लख वरे जो करे इबादत, कदे न बने नमाजी। जे कर प्यार न होया पल्ले, रब न हो सी राजी। कबीर जी कहते हैं कबीरो कस्तूरी भैया, भवर भय सब दास। कबीर गुरु कृपा से कस्तूरी हो गए। कबीर कस्तूरी भया, भंवर भय सब दास। सारे लोग भंवर हो गए इस गुरु भक्त की कस्तूरी सूंघने वाले। कबीर कस्तूरी भया, भंवर भये सब दास। ये देखो कितने बैठे भंवर कस्तूरी की सुवास ले रहे हैं। वाणी रूपी कस्तूरी की सुवास में भंवर भये सब दास। नारायण भी दास होकर बैठे, हनुमान जी भी आकर बैठे कथा में, सिद्ध भी आए, यक्ष भी आए, गंधर्व भी आते। खाली इन आंखों से दिखने वाले लोग नहीं आते ब्रह्मज्ञानी की कथा में, और सिद्ध पुरुष भी आकर अपनी अपनी सूक्ष्म जगह से रसपान कर देसी। कबीर कस्तूरी भया, भंवर भये सब दास। ज्यों ज्यों भगती कबीर की, त्यों त्यों राम निवास। जो जो मेरी भक्ति होती है त्यों त्यों राम का निवास होता जाता है। मेरे व्यवहार में, मेरी नजर में, मेरी वाणी में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे जन में, मेरे जन। सारा जगत मेरे लिए ब्रह्ममय हो गया। प्रेम पतिया तब लिखूं जब पिया हो परदेश। तन में, मन में, जन में, वाह को क्या संदेश। ऐसी स्थिति हो जाती। ज्ञानी के लिए भगवान वैकुंठवासी नहीं बच सकते। वो तो कण कणवासी होकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते। ज्ञानी के लिए मंत्र जपना कुछ समय का नहीं होता, उसका तो हर ध्वनि मंत्र हो जाता है। पलटू महाराज ने क्या अनुभव कहा है। बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर। जब करते करते मन प्राणों पर हुए और ऐसा आनंद आया मानो बंसी बज गई।
बंसी बाजी गगन में, मन भया मन मोर। मगन भया मन मोर, महल 8वें पर बैठा। 9 द्वार बंद करके, 7 द्वार बंद करके 8वें द्वार आ गए। सप्तम स्वर में गूंगा बोले, लेकिन उससे भी आगे चले गए। ले सप्तम स्वर के पार। बेसुर में सारे सुर छुपे हैं, शून्य में सारी सृष्टि छुपी है, नहीं में सब कुछ छुपा है। बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर। मगन भया मन मोर, महल 8वें पर बैठा। जहां उठे सोहंग शब्द, शब्द के भीतर बैठा। जहां अजपा जाप चल रहा है, सोहंग। अब करना नहीं पड़ता, स्वभाव बन गया है। श्वास जा गया तो सो आया, बाहर आया तो। आपको दीक्षा के समय दिया जाता है, अभ्यास बढ़ने के बाद आप भी इसी गति में पहुंचोगे जहां ये महापुरुष पहुंचे, पलटू महापुरुष। उनके लिए ईश्वर दूर नहीं, बाद में नहीं, मरने के बाद नहीं, उनका आत्मा ही ब्रह्म रूप हो गया। आप वहां पहुंचोगे। वो दीक्षा हम आपको मंत्र की दीक्षा के समय वो बीज मंत्र की दीक्षा भी दे दिया करते। क्या पता कल आप कहाँ हो, अपना बाहर से कब मिलना हो न हो, इसलिए हम श्वासोश्वास वाली प्रेस दीक्षा भी दे डालते। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। इसका अभ्यास करते जाना, रात को सोते समय, सुबह उठते समय, गाड़ी में, बस में, मुसाफरी में। अभी तो अभ्यास करोगे, बाद में अपने आप जो चल रहा है उसका एहसास हो जाएगा। इसको अजपा गायत्री बोलते हैं। ये परम सिद्ध पुरुषों की होती है। मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान। सो हम ये मुरली बज रही है उस मुरलीधर चैतन्य आनंद की, जो बंसी में ग्वाल गोपियों को सुनाया। ओम गुंजा कर फिर सोहम का नाद वो अंदर तुम्हारे चल रहा है, सभी की चल रहा है। दीक्षा लेने से उसकी परतें हटती और जप चालू करते करते फिर शुरू हो जाएगा। जितना आप श्रद्धा से प्रीतिपूर्वक करोगे ये साधना, उतना जल्दी इस ऊंचाई को आप छू लोगे। मेरे में एक बड़ी